इकोनॉमी में चल पाएगा। बिना काम करने वाले की कोई कैसे आज आएगा कल खत्म नहीं आएगा। तो मेन है काम करना। हम एडवोकेट भी हैं, तब भी अपना बहुत कीमती समय देते हैं। वहाँ कोई भी काम हो कचहरी में। और आज ये गन्ना सोसाइटी कचहरी पर आपका ये धरना लगा हुआ है, क्या मांगे हैं? किसानों की बहुत समस्याएं हैं। अब किसान ने धान निकाल, अब छोटे छोटे किसान हैं पूरे जिले के अंदर, कोई ऐसा सेंटर नहीं है जो तोल कर रहा हो। सब पर डैम्प लगा हुआ है, किसी का धान नहीं उठ रहा है, धान का वो बहाना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमारी जगह ही नहीं, कहाँ से तोल लिया। तो ये सरकार हमारे किसानों के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रही है। सरकार को पता है हमारा 1 महीने का सीजन है, 1 महीने के बाद कोई धान रख ही नहीं सकता। चाहे उसे जैसे हमारा 2300 का रेट में बेचना पड़ो, उसे 1500 में बेचना पड़ो, चाहे उसे कितने में बेचना पड़ो, वो नहीं रुक सकता। उसके ऊपर पैसे उधार होते हैं, लोगों से उधार ले लेके अपना काम चलाता है। तो गवर्नमेंट का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उनने व्यवस्था कर दी। उनने क्या व्यवस्था करी? उन्हें 4 सेंटर बता दिए कुआटांडा के अंदर। हमारा ब्लॉक है कुआटांडा, लेकिन 1 तोल 4 सेंटरों में 1 तोल, ये कौन सा नियम है भाई? कैसे 4 तोल हो गए, कैसे 4 सेंटर हो गए जब तोल ही 1 है? बल्कि तो 3-3 तोल होने चाहिए, 1 4 सेंटरों पे जब जाके एक दान तुले। अरे भैया तुमने इक्का दुक्का 10-12 सेंटर लगा दिए और पूरे तहसील की क्या तोल सकते हो? बिल्कुल नहीं तोल सकता। 12 सेंटरों से, 10-12 सेंटरों से ये 4 गांव के दान नहीं तोल सकता, 1 सेंटर नियम से तोल है। तो किसान मारा फिर है अपनी जमीन की, उसे इतनी मेहनत करके अपनी पैदावार का कोई फायदा नहीं उठ रहा है। दूसरा, आवारा पशुओं से इतने त्रस्त हैं लोग। 24 घंटे किसानों ने सब जगह काम करना छोड़ दिया, सिर्फ रखवाली का काम हो गया। अब चौकीदारी कर रहा है। कहीं जा लो, हर खेत में बेचारा 4-4 बीघे 5-5 बीघे अगर 4 जगह खेत है तो कहीं उसकी बच्ची बैठी है, कहीं उसका लड़का बैठा है, कहीं वो उसकी बहू बैठी है, फिर भी खा जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं भाई, सरकार ने अगर प्रस्ताव पास कर दिया गौओं के लिए, गोवंश के लिए, तो अब कम से कम इसकी व्यवस्था बनाएं, इससे मजाक नहीं करें। ऐसे कर दिया भाई। अभी हमने कल सीडीओ से बात करी थी, सीडीओ साहब कह रहे थे भाई हमने 17,000 गायें हमने बंद कर रखी है चौधरी साहब, और कितनी कर सकते हैं? मैं बोलिया ये 1 करोड़ गायें से भी ज्यादा गायें हैं, ये कहाँ जाओगी? आपने 17,000 कर ली और ये 2-3 करोड़ जिले के अंदर घूम रही है। हर गांव में 100, 125, 150 गोवंश है। तो आप हमारे साथ मजाक मत करो, हमारा काम करो। हमें नहीं पता, आपकी ड्यूटी है, ये कहीं भेजो, गौशाला बनाओ, जंगल में भेजो, क्या व्यवस्था करोगे? तो ऐसे ही जब किसान की जब बुआई का समय आता है तो साहब कहीं खाद नहीं मिलती है, कहीं डीएपी की जगह हमें कहते हैं 12 वो ले लो, कहीं कहते हैं एनपीके ले लो। अरे भैया, जब हमें सही फसल लेने के लिए फास्फोरस की जरूरत होगी तो हमें ईमानदारी से ओरिजिनल खाद चाहिए। लेकिन पता नहीं, हमें तो ये लग रहा है, हमें तो अब ये लगने लग गया इफ्को की खाद। अभी एक काश्तकार ने उसका स्प्रे करने के लिए पानी में घोड़ी तो उसके अंदर वज्रपुर रेत मिला। हमने सीडीओ से बात करी, डीएम साहब से बात करी, इन्होंने जिलाधिकारी को भेजा, उसका वो भर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसमें ये भी नहीं बताया गया अब तक क्या उसका रिजल्ट आया है। तो हमें तो ये लग रहा है जो प्राइवेट से लेनी नहीं, ये सरकारी उससे आवेगी, सरकारी भाई बिकेगी, प्राइवेट बिकनी नहीं, फिर कैसे उसमें कंकर पत्थर आ गए? इसका हमें तो सरकार पर भी हमें ये हो रहा है, सरकार भी हमें जानबूझ के कहीं आंखें मूंद के हमें ठगवा रही है और हमारे साथ धोखा दे रही है। और किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत बुरी होती जाती है। अनेक समस्याएं हैं किसानों की। किसान चले जाओ, तहसील के अंदर चला जाओ, उसका राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा राशन कार्ड का भाई इतना ये कोटा है, तेरा कोटा है, लेकिन मेरा जब मुझे भी राशन कार्ड बनना चाहिए, मुझे गल्ला मिलना चाहिए, तो मुझे किस आधार पर आप मना कर रहे हो? आपके हम कंप्यूटर से नहीं मान लेंगे, आप हमें कंप्यूटर से ना मान लो, हमसे नहीं मानोगे क्या? मेरा हक है तो मुझे मिलना चाहिए। जहां तहसील में जाते हैं लेखपाल है, वैसे ही 10-10 चक्कर कटा लेते हैं। लेकिन आज के दिन कोई भी, ना कोई ऐसा अधिकारी है, ना हमारी सरकार है। जो हमारी सरकार कह रही थी ना पहले, भाई हम आवांगे तो क्या नाम, इसको करप्शन को रोक देंगे, काला धन को ले आवांगे, हम व्यवस्था बना देंगे। भैया हमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा, हमें तो उससे भी ज्यादा चौपट बुरा लग रहा है। और अगर किसानों का, मैं कह रहा हूँ, जो भी हमारा, चाहे कोई अधिकारी सुन रहा हो मेरी बात, या कोई अपना क्या नाम सरकार का आदमी सुन रहा हो,
भैया हमारी तरफ ध्यान दो, हमारी सहायता करो, हमारा नाश मत करो। नहीं, किसान का तो वैसे ही नाश हो रहा है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, वो बहुत दुखी है, उसका खर्चा नहीं। आज किसान ने ज्ञापन आज लीन साहब को